सरकार द्वारा पेश किए गए ये नए विधेयक देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव लाने जा रहे हैं। और क्या इन पर शुरू हुआ विवाद आने वाले समय में और भी तेज होने वाला है? नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं FM न्यूज। लोकसभा में चल रहा विशेष सत्र इन दिनों पूरी तरीके से राजनीतिक गर्मी का केंद्र बना हुआ है और सरकार की ओर से संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026, केंद्र शासित प्रदेश कानून विधेयक और परिसीमन विधेयक लेकर आ रही है। अब देखिए, इसके बाद जोरदार बहस देखने को मिली। इन विधेयकों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गई है और चर्चा कई बार तीखी नोक झोंक में बदल गई। विपक्ष का कहना है कि सरकार इन बिलों को जल्दबाजी में ला रही है और इन पर पर्याप्त चर्चा नहीं की जा रही है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने मिलकर इन विधेयकों का विरोध किया और विपक्ष का आरोप है कि इतने बड़े संवैधानिक और प्रशासनिक बदलाव बिना व्यापक सहमति के सही नहीं होना चाहिए। अब देखिए, समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने लोकसभा में इन विधेयकों पर अपनी पार्टी का रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि उनकी पार्टी इन बिलों का विरोध करती है। उन्होंने ये भी कहा कि महिला आरक्षण के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी हमेशा समर्थन में रही है और किसी अन्य पार्टी ने इतना मजबूत समर्थन नहीं दिखाया है। इसी दौरान कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाला ने भी सरकार के इन विधेयकों का विरोध किया। इनके विरोध पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सख्त प्रतिक्रिया दी। अमित शाह ने कहा कि विपक्ष सिर्फ तकनीकी आपत्तियां उठा रही है और वे विधेयकों के असली उद्देश्य और उनकी जरूरतों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार जो भी विधेयक ला रही है वे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वो केवल विरोध की राजनीति कर रही है, जबकि सरकार सुधारों की दिशा में आगे बढ़ रही है। इस बीच केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संविधान विधेयक 2026 को पेश करने का प्रस्ताव रखा। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेश कानून विधेयक 2026 को सदन में पेश किया। साथ ही परिसीमन विधेयक 2026 को भी आगे बढ़ाया गया। इन सभी विधेयकों को लेकर सदन में लगातार बहस और चर्चा देखने को मिली है। विपक्ष की ओर से समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने महिला आरक्षण को लेकर सवाल उठाए और कहा कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि यह आरक्षण कैसे लागू किया जाएगा और इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है। उन्होंने ये भी पूछा कि जनगणना से पहले इस तरीके के फैसले क्यों लिए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि देश की आधी आबादी महिलाओं की है और हर वर्ग को इसका लाभ मिलना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि क्या सभी वर्गों की महिला को समान रूप से देखा जा रहा है। देखिए, लोकसभा में अखिलेश यादव के बयान का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी अपनी सोच पर कायम है तो उसे अपनी राजनीतिक सीटों का बंटवारा भी उसी आधार पर करना चाहिए। उन्होंने विपक्ष पर यह भी आरोप लगाया कि वह मुद्दे को जाति और धर्म के आधार पर देखने की कोशिश कर रहा है। अमित शाह ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार ने जाति जनगणना कराने का फैसला ले लिया है और इसी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि यह कदम पारदर्शिता और सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम है। धर्मेंद्र यादव द्वारा मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण की बात पर भी गृह मंत्री ने सख्त प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण देना संविधान के खिलाफ है और ऐसा कोई प्रावधान स्वीकार नहीं किया जा सकता। विपक्ष का कहना है कि इन विधेयकों पर और अधिक चर्चा होनी चाहिए और सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लिया जाना चाहिए। उनका आरोप है कि सरकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ा रही है, जिससे कई महत्वपूर्ण सवाल अनदेखे किए जा रहे हैं। वहीं सरकार का कहना है कि यह विधेयक देश की व्यवस्था को मजबूत करने और लंबे समय से लंबित सुधारों को पूरा करने के लिए लाए गए हैं। अब सरकार का दावा है कि इससे प्रशासनिक ढांचा और अधिक प्रभावी बनेगा। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर ये दिखा दिया है कि भारतीय संसद में बड़े संवैधानिक बदलाव हमेशा राजनीतिक बहस और टकराव का कारण बनते हैं। आने वाले दिनों में इन विधेयकों पर चर्चा और भी तेज होने की संभावना है।